नमस्कार, वेलकम टू क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आप ज्योतिष पढ़ाइए, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ ज्योतिष का बेसिक क्लासेस शुरू किया जाए। इसी क्रम में मेरा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं राशियों के बारे में बताऊंगा और हम देखेंगे कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कि राशियां कैसे दिखती हैं आकाश में। ठीक है। हम जनरली क्या है कि राशियों को लोग समझते हैं कि कोई एक वस्तु है, सामान है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो राशियां क्या होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में जोडियाक भी बोलते हैं। ठीक है। इसको राशियां बोलते हैं और इंग्लिश में जोडियाक बोलते हैं। ठीक है। तो ये आज का मेरा पहला लेक्चर है। तो देखिए, ये आकाश में दरअसल हम इसको किस इस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये सब राशियों का नाम है। जैसे ये आपका स्टार्टिंग में एरीज है। ठीक है। एरीज का मतलब होता है मेष। ठीक है। और क्रम में अगर देखा जाए तो ये पहला क्रम होता है। इसी प्रकार से ये टॉरस है, इसको बोलते हैं वृष। ठीक है। और क्रम इसका है दूसरा। और देखिए इस तरीके का शेप जो दिख रहा है ना, ये शेप, ये दरअसल गुच्छे हैं, तारों के गुच्छे हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत से तारे एक गुच्छों में बंधे हुए हैं और अलग अलग वो आकृति बनाते हैं, और उन्हीं आकृतियों से एक हम नाम जो है उसका एक डिराइव करते हैं। और वो आकृतियाँ जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, जैसे कि कोई भीड़ है, कोई बिच्छू है, कोई सांड है, इस प्रकार से आकृतियाँ दिखती हैं। और उन्हीं आकृतियों से हम एक नाम गढ़ते हैं। तो उसी क्रम में देखिए आपका ये मेष हो गया, ये वृष हो गया। अब देखिए ये जो दिख रही है कुछ इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं जेमिनाई। ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में मिथुन। ये देखिए ये भी एक राशि है जिसको हम बोलते हैं कैंसर, यानी कि कर्क। ठीक है। ये देखिए ये आपका ये राशि जो है लियो है, इसको बोलते हैं सिंह। ओके। ये देखिए वर्गो, इसको कन्या बोलते हैं। ये लिब्रा, दिस इज लिब्रा, इसको तुला बोलते हैं। ठीक है। देखिए तुला होता ना तराजू, उसी इसी प्रकार से देखिए दिख रहा है बिल्कुल। ये स्कॉर्पियो देखिए बिच्छू जैसा दिख रहा है बिल्कुल, इसलिए इसको वृश्चिक। ओके। ये देखिए सजिटेरियस धनुष, ये बिल्कुल धनुष जैसा आकृति दिख रहा है, इसको सजिटेरियस को बोलते हैं धनु राशि। ओके। ये देखिए कैप्रिकॉन मकर, एक्वेरियस इसको बोलते हैं कुंभ, ये पाइसेस यानी कि ये जो राशि है इसको बोलते हैं मीन। अब देखिए क्रम है इसका, ये मेष यहाँ से शुरू होगा, वृष 2 नंबर, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या ये 6 हो गया, तुला, तुला का जो नंबर है वो 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, और ये मकर हो गया, मकर का 10, कुंभ का 11, और मीन राशि का यहाँ पे 12। तो देखिए ना इस तरीके से हम गणना कर रहे हैं, मतलब 12 राशियाँ। ठीक है। तो आकाश में ये बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में दिखती हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी सर्किल जो होता है, देखिए ये भी वही सेम डायग्राम है, थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन से दिख रहा है आपका, ये 2 या 3 डायमेंशन में दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें भी देखिए आपका एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस। ये यहाँ से एक शुरू किया जाए, यहाँ लास्ट में आएगा पाइसेस यानी कि मीन 12। और इसी के बीच में ये सारे देखिए ग्रह हैं। ठीक है। देखिए ये सारे जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्रह है, ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, ये जुपिटर हो गया। मतलब इन्हीं राशियों के बीच में ये सारे ग्रह विद्यमान हैं और वो घूमते रहते हैं, राशियों के परितः एबाउट घूमते रहते हैं।
तो अगर इसको हम थोड़ा सा एक वृत्त के माध्यम से समझें, सर्कल के माध्यम से, कि मान के चलिए कि 360 डिग्री कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, 360 डिग्री, और 12 राशियां हैं, तो अगर इसमें अगर 12 का डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो 12 राशियां हैं उनको उन राशियों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 30-30 डिग्री का। तो इसे मान के चलते कि मेष राशि है ये, ठीक है। तो मेष राशि में ये जो डिग्री होगी ना, इसको बोलते हैं 30। ये 0 से, देखिए 0 से 30 डिग्री, ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 30 होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 30 होगा, ऐसे करके तो कितना होगा? 30 30 60 30 90, इस तरीके से 120। टोटल कितना हो गया? 360। तो इतना तो तय है ना कि प्रत्येक राशि जो होती है उसके एंगुलर जो डिस्टेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को हम, जो ये जो डायग्राम है ना, इसी को हम एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम कुंडली बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इतना भारी भरकम डायग्राम तो हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको कुंडली समझना है, एनालिसिस करना है और लोगों को समझाना भी है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो विद्वान हैं कुछ इस प्रकार से इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल, इस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो हाउस है इसको बोलते हैं घर बोलते हैं या तो भाव बोलते हैं। तो ये प्रथम भाव है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि 1 नंबर लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेष राशि। अगर कहीं भी कुंडली में 1 लिखा हो तो आप बस समझ जाइए को मेष राशि है। आपको नंबर से राशि याद करना है। यहाँ पे किसी भी कुंडली में राशि लिखी नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये जो क्रम है ना, मतलब कि इसको नंबरिंग जो करते हैं हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको नंबरिंग करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉक, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, हो सकता है यहाँ पे 1 की जगह पर कुछ और भी हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, सपोज यहाँ पे 2 हो सकता है, तो 2 होगा तो इस घर में कौन सा होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो पहला हाउस, पहला जो घर होता है इसको लग्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लग्न। और लग्न से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लग्न में मान के चलिए कि यहाँ पे 1 है, तो 1 का मतलब कि लग्न राशि मेष हुई, यानी कि ये मेष लग्न कुंडली है। लग्न में जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको हम बोलते हैं लग्न कुंडली, यानी कि मेष लग्न कुंडली है। सपोज यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं? वृष, यानी कि वृष लग्न कुंडली है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 3 है, यानी कि मिथुन लग्न कुंडली है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 11 है, तो इसको बोलते हैं कुंभ लग्न कुंडली। तो फिलहाल में हम बात करते हैं कि ये मेष लग्न कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसके बीच की जो दूरी है ये 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, 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 इसके बीच में ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। मतलब टोटल आपका टोटल अगर यहाँ से काउंट करेंगे 0 से, तो यहाँ आते आते टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 360 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो सर्कल वाला जो हम समझ रहे थे राशियों का जो वितरण, उसी को यहाँ पे हमने उतार दिया। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं कि जो क्रम है राशियों का, आप इस हमारा जो ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि क्रम जो है ना हमेशा मेष से शुरू होती है और फाइनल कहाँ से खत्म होता है राशि? मीन। जैसे कि ये आपका मेष, दूसरा नंबर वृषभ या वृष बोलते हैं, तीसरा मिथुन, जेमिनाई बोलते हैं इसको, कर्क चौथा नंबर या कैंसर बोलते हैं इसको, पांचवा सिंह या लियो, छठा कन्या या वर्गो, सातवां तुला या लिब्रा, आठवां वृश्चिक या स्कॉर्पियो महिंद्रा स्कॉर्पियो, ठीक है, बिच्छू बोलते हैं इसको। और 9 नंबर की जो राशि होती है उसको धनु यानी कि सैजिटेरियस, और 10 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? मकर, कैप्रिकॉन, और 11 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं? कुंभ, एक्वेरियस, और फाइनल जो राशि है मीन 12 नंबर की, उसको पाइसेस बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक के बाद आपका एक मतलब मेष के बाद वृषभ आएगा, फिर मिथुन आएगा। आप एक बार इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब इसके इन राशियों के कौन कौन से स्वामी होते हैं? ग्रह स्वामी, ठीक है। अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के ग्रह स्वामी भी होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो पहले तो आपको राशियों को याद कर लीजिए क्रम से। जब राशि क्रम से याद हो जाएगी तो आपको इनका स्वामी भी आराम से याद हो जाएगा। कैसे? जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ हम राशि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग सिर्फ लिखेंगे। अब नंबर लिखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी राशि है, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है। एक, तो जाहिर सी बात है कि 1 है यानी कि इसको पहला हाउस बोलते हैं, पहला भाव या पहला घर। ये मेष लग्न की कुंडली हुई। तो अगला जो भाव हुआ वो क्या होगा? वृष, ये आपका मिथुन, ये कर्क, ये सिंह, आपका कन्या हो गया, ये 6 7 8 9, ये धनु हो गया, 10 मकर, 11 कुंभ, और 12 मीन, ठीक है। तो देखिए, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहला जो घर होता है, ये पहला जो घर होता है या पहला हाउस या पहला भाव, इसमें अगर 1 लिखा है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो स्वामी होगा मंगल होगा। कोई भी चीज शुरू होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? मंगलमय हो। मांगलिक कार्य शुरू होता है ना, तो इस स्टार्ट करिए किस चीज से होता है? मंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई काम जब शुभ शुभ स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? हमारा जो है काम मंगलमय हो, ठीक है, मांगलिक कार्य। तो एक यानी कि मेष राशि का जो स्वामी होता है मंगल होता है। और ये जो यहाँ पे है, ये 8 लिखा है, इसका भी स्वामी मंगल होता है। ओके, अब आते हैं अगले हाउस में, अगले घर में। ये आपका 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि या वृष राशि। इसका जो स्वामी होता है शुक्र या वीनस, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्स। और वृष जो होता है ये 7 जन नंबर लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है, वीनस। अब ये देखिए 3 नंबर यहाँ लिखा है ना, तो हमेशा याद रखिए कि 3 दूनी की 6, यानी कि 3 और 6 का स्वामी बुध होता है, ठीक है। 3 दूनी के 6, यानी कि 3 और 6 जो राशि हैं, यानी कि ये आपका जेमिनाई, 3 नंबर किस क्या बोलते हैं? मिथुन, और 6 नंबर क्या बोलते हैं? कन्या या वर्गो। ये दोनों राशियों का स्वामी बुध होता है। मरकरी, ठीक है, मर्क्यूरी। ये जो 4 नंबर होता है,
ये 4 नंबर जो राशि होती है इसको कर्क राशि बोलते हैं, और इसका जो स्वामी होता है उसको चंद्र या चंद्रमा। 5 नंबर की राशि इसको हम बोलते हैं लियो या सिंह राशि, इसका जो स्वामी होता है सूर्य या सन। अब क्या बचा? 9 बचा और 12 बचा। हमेशा ध्यान दीजिएगा 9-12 का स्वामी हमेशा बृहस्पति होता है, और बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। तो 9 और 12, ठीक है, का स्वामी बृहस्पति होता है। 9 नंबर राशि को क्या बोलते हैं? धनु राशि या सैजिटेरियस। और 12 नंबर राशि को क्या बोलते हैं? मीन राशि या पाइसेज। और 9 और 12 दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति होता है। अब बचा 2, ये यानी कि ये वाला राशि 10 नंबर और 11 नंबर। तो 10 नंबर राशि को मकर राशि बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसका स्वामी होता है शनि यानी कि सैटर्न। और 11 नंबर यानी कि एक्वेरियस या इसको कुंभ बोलते हैं, ठीक है, इसका भी स्वामी शनि होता है। तो आप इस तरीके से जो मैं तरीका बताया हूं ना, इस तरीकों को सबसे पहले विजुलाइज करिए और राशियों के ग्रह स्वामी को याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा अगर हम एक समराइज करें ना कि इसको कैसे याद करें, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 1 और 8 का स्वामी हमेशा मंगल होगा या मार्स, ठीक है। 2 और 7 का स्वामी शुक्र यानी कि वीनस होगा, ठीक है। और ये देखिए 3 और 6 का स्वामी हमेशा बुध होगा, ओके। और कर्क का क्या होता है? कर्क का हम जानते हैं कि चंद्र होता है, और सिंह क्या होता है? सूर्य सन। अब आते हैं नीचे धनु। 9 नंबर बताया था, 9 और 12 का स्वामी क्या होता है? बृहस्पति, जुपिटर। अब बचा आपका ये वाला मकर और कुंभ। तो मकर और कुंभ का क्या होता है? शनि यानी कि सैटर्न। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको राशियों के बारे में बता दिया कि राशियां ब्रह्मांड में कैसी दिखती हैं और उनका वितरण कैसे होता है और नंबरिंग क्या होती है। मेष राशि से शुरू करके हम मीन राशि तक जाते हैं। हर राशियों का आकृति, आकार और उसका पैटर्न अलग अलग होता है, एक गुच्छों के रूप में होता है, और उन्हीं गुच्छों से हम एक अलग अलग जो आकृतियों का एक विचार करते हैं, उन्हीं आकृतियों से एक हम नाम गढ़ते हैं, ठीक है। और उसी नाम के आधार पर हमारा प्रेडिक्शन, भविष्यवाणियाँ होती हैं, ठीक है। तो हम राशि देख लिए, 1 से 12 तक देख लिए, और उनका ग्रह स्वामी देख लिए, और उनको याद करने का तरीका हम कुंडली के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे कि जो 12 राशियाँ होती हैं उनमें से कुछ उच्च की राशियाँ होती हैं, कुछ नीच की होती हैं, ठीक है। उसको हम अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है।